यह वीडियो का दूसरा भाग है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट भाग को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए और फर्स्ट भाग को देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अंगराज कर्ण द्वारा पांचाल योद्धाओं को विदीर्ण करना। क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अचित्र छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्ध स्थल में हठपूर्वक मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। राजन सम्रांगण कर्ण के बाण समूह से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमुख योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो अपने पैने बाणों से सूतपुत्र कर्ण को बींधने लगे, किंतु उस रण क्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण ने बाण समूह द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचाल के रथियों, हाथी सवारों और घुड़सवारों को घायल करके बड़ी पीड़ा दी और उन्हें बाणों से मार डाला। कर्ण के बाणों से उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राण शून्य होकर कर्राते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंहों से विदीर्ण किए गए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसे ही दशा उन पांचाल योद्धाओं की भी हुई। राजन पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदार वीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। कौरवेंद्र उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टिपथ में लाकर तथा रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्रों को नष्ट हुआ देखकर अमर्षशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगा। उनके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, हृदय में अमर्ष और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया। अतः वे सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, विजयी अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सके थे, काल के दानव भी नहीं परास्त कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बिंद डाला? तुम्हारे चलाए हुए बाण समूह को इसने नष्ट कर दिया। यह तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। स्वेच्छाची अर्जुन, कौरव सभा में द्रौपदी को दिए गए उन शब्दों को याद करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा सूतपुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोते तिलों के समान नपुंसक बताया था और बहुत सी अत्यंत तीखी एवं रूखी बातें सुनाई थी, उन सब को याद करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र ही युद्ध में मार डालो। किरीटधारी पार्थ, तुम क्यों इसकी अपेक्षा करते हो? आज यहाँ यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूतपुत्र को मार डालो, फिर मैं भी इसे अपनी गदा से कुचल डालूंगा। तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उनसे इस प्रकार कहा, किरीटधारी अर्जुन, यह क्या बात है? तुमने अब तक जितने बार प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का, उनके मायामय तामस अस्त्र तथा दंभोधव नाम वाले असुरों का युद्ध स्थलों में विनाश किया था, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेभी भाग में शूर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो। जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु नमूची का सिर काट दिया था,
वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपी महात्मा भगवान शंकर को संतुष्ट किया था, उसी धैर्य को पुनः अपनाकर सगे संबंधियों सहित सूत पुत्र का वध कर डालो। पार्थ तत्पश्चात समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों से युक्त तथा शत्रु समुदाय से शून्य व समृद्धशालिनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम यश प्राप्त करो। भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूत पुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्ध स्थल में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, प्रभो, मैं जगत के कल्याण और सूत पुत्र वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है, उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कारण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में किरीटधारी अर्जुन के उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख अमरशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, स्वेच्छाची, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर स्वेच्छाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर और सूर्य किरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया, कोना कोना ढक दिया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों से क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब और के योद्धाओं का विनाश होने लगा। उस युद्ध स्थल में किसी शत्रु पक्षीय योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा हुआ देख तीसरा योद्धा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की हाथी की सूंड के समान मोटी दाहिनी बाँह तलवार सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे की बाही भुजा शूरों द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर गई। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन के शत्रु पक्ष सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने शरीर का अंत कर देने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार वैकर्तन कर्ण ने भी समरांगण में सहस्त्रों बाण समूह की वर्षा की। वे बाण मेघों की बरसाई हुई जलधारा के समान शब्द करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को जा लगे। तत्पश्चात अप्रतिम प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने तीन बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन, भीमसेन तथा भगवान श्री कृष्ण को भी उसी प्रकार शत विक्षत देखकर सहन न कर सके। अतः उन्होंने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बेंधकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर सुवर्णमय कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमार को मार डाला। वह राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग से नीचे गिर पड़ा, मानो फर्शों से कटा गया हो या फिर काटा गया। शाल वृक्ष टूटकर धराशायी हो जाता है, इसी प्रकार वो गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तदनंतर सवारों सहित हजारों घोड़ों,
सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर रथ सारथी और ध्वजा सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ठक कर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा न हो जाए कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डालें। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल से सने हुए वे मर्मभेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ, महाबली, सारे शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान थे। अतः भयंकर शत्रु सेना को तथा आपस में भी एक दूसरे के महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें रोग रहित कर दिया। इसीलिए वे बड़े उतावली के साथ सुवर्ण में कवच धारण करके वहां खुद युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज को युद्धस्थल में आया हुआ देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रुनाशक एवं प्रधान सूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए आकाश और भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपनी अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उनके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था और उससे उत्तमोत्तम बाण छूट रहे थे। इसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खिंच जाने के कारण सहसा भारी आवाज़ के साथ टूट गई। उस अवसर पर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार अर्जुन को 100 बाण मारे। फिर तेल के धोए और पक्षियों के पंख लगाए गए कैंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी सख्त विक्षत कर दिया। इसके बाद पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तदनंतर सूर्य कुमार कर्ण ने 10,000 उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र भीमसेन को मर्म स्थानों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्री कृष्ण और अर्जुन और उनके रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों को तथा सोम को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। जब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार सोमको ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए सोमको को जहाँ के तहाँ रोक दिया। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के प्रधान योद्धाओं को पीड़ा देना प्रारंभ किया। उन सब के शरीर कर्ण के बाणों से विदीर्ण हो गए और वे आर्तनाद करते हुए प्राण शून्य हो गए और भूमि पर गिर पड़े। जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने कुत्तों के महाबली समुदाय को मार गिराया हो, वही दशा सोमको की हुई। पांचालों के प्रधान सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुँचे, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सबको हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के वश में हो गए। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग अंग शतविक्षत हो गया था, उन कुंती कुमार अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुपित हो शीघ्र ही धनुष की प्रत्यंचा को झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ से रगड़कर कर्ण के दस्ताने पर आघात किया और सहसा बाणों का जाल फैलाकर वहाँ अंधकार कर दिया। फिर कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक घायल किया। अर्जुन के महान अस्त्रों द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहाँ पक्षी भी नहीं उड़ पाते थे।
तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूह से प्रेरित हो तत्काल वह दिव्य सुगंधित वायु चलने लगी। इस समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से चल्ले को गहरी चोट पहुंचाई और उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। फिर अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को घायल करके पुनः उसे 7 बाणों से बिंद डाला और युद्ध ऐसे ही प्रारंभ रहा। कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ते तो कभी अंगराज कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ते। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।